It's that super flow, no Shima flow. Yeah, 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 yeah. It's that. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विजिलेंट हिंदू में। मैं अभिषेक सिंह टॉपिक लेकर आया हूं कि वाई सो मैनी गॉड्स इन हिंदू रिलीजन। इतने सारे देवी देवता क्यों हैं हिंदू रिलीजन के अंदर। कहने के लिए लोग कहते 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन दोस्तों ये बात एकदम मिथ्या है। 33 करोड़ देवी देवता कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। आप गिन लीजिए, पूरी दुनिया के हर धर्म के देवी देवता गिन लीजिए। हिंदू धर्म में सभी धर्म के देवी देवता ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसके अलावा बाकी भी इधर उधर के आप छोटे मोटे हर कल्चर के ट्रेडिशन के जोड़ लीजिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनजातियों के सबके जोड़ लीजिए, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। ये बात मिथ्या है। तब भी वाई सो मैनी गॉड्स इन हिंदुइज्म, तब भी काफी सारे देवता हैं। अगर आप 3 देवताओं की बात करें जो कि मेन है हमारे, पहले पे आते हैं शिवा, दूसरे पे आते हैं आपके विष्णु, तीसरे पे आते हैं आपके ब्रह्मा। 3 देवता। उसके बाद इनके नीचे लीनियज स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि इन्होंने इंद्रलोक बनाया, स्वर्गलोक बनाया है, उसमें इंद्र भगवान बैठते हैं, वायु पवन देवता, सूर्य भगवान, बाकी अलग अलग देवता बैठते हैं उनके साथ वहाँ पे स्वर्गलोक में। उसके बाद और विष्णु जी का बैकुंठ धाम है, उसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी माता जी बैठती हैं साथ में। वो लोग नजर रखते हैं दुनिया में, सृष्टि में क्या होता है। पृथ्वी लोक एक अलग से भगवान है, गौ माता अलग से भगवान है, कल्प वृक्ष भगवान है, वृक्षों के लिए भी भगवान है, जानवरों के लिए भी भगवान है। उसके बाद फिर अवतार से हमारे पास कि जैसे विष्णु जी ने कितने अवतार लिए, 10 अवतार लिए। इसमें रामा कृष्णा हो गए, काफी तरीके के अवतार हो गए, नरसिम्हा, मत्स्य अवतार, इस प्रकार से काफी अवतार है। इस प्रकार से शिव जी ने भी काफी अवतार लिए, रुद्र अवतार लिया, हनुमान जी का अवतार लिया और काफी अवतार लिए इसमें उन्होंने भी। और साथ में जैसे दुर्गा माता हो गई, उन्होंने भी काफी सारे अवतार लिए हैं। पार्वती जी ने लिए हैं काफी सारे अवतार, रुद्र काली वगैरह इस टाइप के काफी सारे अवतार लिए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भी हमारे पास काफी सारे देवी देवता हैं। इनके एक पीढ़ी भी स्टार्ट होती है श्री शंकर जी की, जिसमें कार्तिकेय, गणेश जैसे इनके बालक भी पुत्र प्राप्त होते हैं उनको। इस प्रकार से एक लीनियर सिस्टम है। तब भी हमारे पास बाकी धर्मों के मुकाबले काफी सारे भगवान हैं और काफी सारे कुल देवता होते हैं। छोटे लेवल पर होते हैं, ग्राम लेवल पर होते हैं। कोई ब्रह्म बाबा को मानता है, कोई बाराही माता को मानता है, कोई बाबा मोहन राम को मानता है। ऐसे छोटे छोटे गांव के, समाज के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक कुल देवता भी होते हैं हिंदुओं में। तो इस प्रकार से भी अगर आप बहुत गिनती कर लेंगे तो सैकड़ों में कुछ हमारे देवता जाएंगे। और मैं थ्योरी बताना चाहता हूँ इतने सारे गॉड क्यों होते हैं। एक्चुअल में गॉड का कंसेप्ट आया क्यों है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इतने सारे देव हैं सैकड़ों तो हमें सबकी पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए बस एक सीखने के लिए आपको इतने सारे गॉड्स का ऑप्शन दे कि आप जिस एरिया में भी हैं उस एरिया का एक कुलदेव या कुलदेवी है या कोई गॉड है जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। गॉड एक्चुअल में होते क्या है, जो गॉड की हम पूजा करते हैं क्या होता है। वो एक मन की शांति के लिए इंसान करता है, हाँ मैं गॉड की पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। सभी लोगों की आस्था है तो मेरी भी आस्था है। ये पहला स्टेप होता है आपका अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं आप, अपना ईगो जो होता है ना, जो दिमाग के अंदर, ईगो को आप रख देते हैं एक साइड में, बगल में रख देते हैं। उसके बाद आप जाते हैं किसी देवालय जाते हैं, किसी मंदिर जाते हैं, तभी आपका माथा झुकता है उनके चरणों में, उस मूर्ति के या उस कुल देवी के चरणों में आपका तभी माथा झुकेगा जब आप अपना ईगो रख के आएंगे घर पे अपने। इसीलिए बहुत सारे देवी देवता होते हैं। अलग अलग कल्चर में भारत बटा हुआ था। आप जानते हैं कि यहाँ पे भाषाएं बहुत ज्यादा बोली जाती है। अगर आप नॉर्थ में देख ले काफी सारी भाषाएं, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, यूपी में अवधी हो गई, मैथिली हो गई और भोजपुरी हो गई। आपके बिहार वगैरह में, झारखंड में अलग हो गई, बंगाल में बंगाली हो गई, एमपी की अपनी एक खड़ी बोली हो गई, राजस्थान राजस्थानी, गुजरात की गुजराती, फिर महाराष्ट्र की मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इस प्रकार से काफी सारी वेशभूषाएं, भाषाएं हैं भारत के अंदर। तो जाहिर सी बात है अगर एक भाषा का इंसान है दूसरी भाषा के ज्ञान को नहीं समझ पाता तो उसने अपनी भाषा के हिसाब से अपने देवी देवता बना रखे होंगे, और जो दूसरी भाषा का उसने अपने देवी देवता बना। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है इन दोनों का? अल्टीमेट गोल, सुप्रीम गोल तो एक ही है ना, सेल्वेशन की तरफ जाना है, जिसको मोक्ष बोलते हैं। तो शुरुआत होती है इनकी अपने लोकल डाइटीज से। लेकिन जो टॉप डाइटीज है वो सभी जानते हैं कि विष्णु द प्रिजर्वर, द शिवा, वो टॉप डाइटीज है। शक्ति टॉप डाइटीज है, दुर्गा माता, पार्वती जी, ये सब है टॉप डाइटीज। अब इन सब टॉप डाइटीज हैं तो फिर ये जो इंद्र भगवान, पवन भगवान, सूर्य भगवान, ये सब क्या है? ये सब भी टॉप डाइटीज हैं। इनको भगवान ने बनाया अपनी हेल्प करने के लिए, अपने अंडर में रखा है।
जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का कोई सीईओ है, सीईओ के अंदर नीचे कोई जनरल मैनेजर, मैनेजर के नीचे 2 मैनेजर, उन 2 मैनेजर के नीचे 10-10, 15-15 एग्जीक्यूटिव। इस प्रकार से समझिए हमारे भगवान का मैनेजमेंट। सुप्रीम डेटी एक ही हमारे पास, जो पूरे यूनिवर्स को रूल करता है। जैसे बाकी ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि एक ही भगवान है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। आप अलग अलग तरीके से मान सकते हैं भगवान को। डायमंड आपने देखा होगा, उसको जब तराशा जाता है तो कितने सारे उस पर कट आते हैं, बहुत सारे कट होते हैं, तब वो चमक मारता है। ऐसी समझ लीजिए जो डायमंड है ना, डायमंड, मेन डायमंड, वो समझ लीजिए भगवान है, सुप्रीम गॉड। और जो इस पे छोटे छोटे कट हैं, अलग अलग देवी देवता हैं, जो कि लोगों के लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं उस डायमंड के अंदर जाने के लिए। ये कट है, इस कट से आप जाइए, डायमंड के अंदर घुस जाएंगे, सुप्रीम सोल से मिल जाएंगे आप। यही है सब कुछ। इसीलिए इसमें बहुत सारे देवी देवता होते हैं, अन्यथा और कोई रीजन नहीं है। लोगों को समझाया जाता है कि आप इस देवी देवता की स्टार्टिंग कीजिए, पूजा पाठ। आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, आस्था की भावना। आप चाहे छोटे देवी देवता की पूजा करें या बड़े देवी देवता की, आपकी श्रद्धा कितनी है, आप कितना मानते हो उनको, आप अपने अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी जगा पाए हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस को कितना जगा पाए हैं, आप मन को स्थिर कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, ये सब चीजें मायने रखती हैं। देवी देवता ठीक है यार, जब बचपन में बच्चे भी पढ़ते तो A4 उसको एप्पल पढ़ाया जाता है, फोटो दिखाकर पढ़ाया जाता है। बच्चे की स्टार्टिंग होती है, धीरे धीरे जब अपर लेवल पे जाता है तो ABCD नहीं पढ़ाई जाती, फिर वो नॉलेजेबल चीजें पढ़ता है। ऐसी भगवान की जब स्टार्टिंग होती है तो इंसान को फोटो देख के भगवान दिखाए जाते हैं कि ये आपके भगवान है, ये आपके भगवान है, इनकी रिस्पेक्ट करो। जब इंसान सोचो, एक इंसान जब वो मूर्ति की रिस्पेक्ट कर सकता है, फोटो की रिस्पेक्ट कर सकता है, तो सोचो वो अगले इंसान की कितनी रिस्पेक्ट करेगा जो जीवित है। हमारे धर्म में तो यही बताया जाता है कि जो भगवान है वो आपके भीतर होता है, स्वयं आपके भीतर होता है। जो मैं बोल रहा हूँ कौन बोल रहा है? आपको लगता है मेरा शरीर बोल रहा है? यार मेरा शरीर नहीं भी रहेगा ना तो भी मैं रहूंगा यहाँ पर, तो मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे शरीर में नहीं है। और वही चीज आपके अंदर, जो आप सोच रहे हो ना, ये आपका शरीर नहीं सोच रहा है, आप सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग है। अल्टीमेट गोल क्या है? चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई क्राइस्ट है, चाहे कोई बुद्धिस्ट है, या कोई भी है, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मरना है ना सबको एक दिन। मरने के बाद क्या होना है? आत्मा है ना, आत्मा, वही चीज है, सबके अंदर सेम है। तो अल्टीमेट गोल तो आत्मा को जानना है। जब तक आप अपनी आत्मा से योग नहीं करेंगे तब तक आप परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। तो बेसिकली इसीलिए बहुत सारे देवी देवता होते हैं हमारे धर्म में, आपका ईगो साइड करके रखने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। तो आई होप आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई होंगे। अगर नहीं सेटिस्फाई हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए और अपने सुझाव दीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आपको आंसर कर सकूं। और कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।